जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। सांग मैंने चलते आज आम जाना सावित्री और सत्यवान संपूर्ण कहानी। प्राचीन काल में अश्वती नामक जड़े प्रतापी राजा थिले। तांकर राज्य रे सुख समृद्धिर कौन अभाव नथिला, किंतु से संतान सुखर वंचित थिले। वर्षरु वर्ष धरी से तपस्या एवं यज्ञ करथिले। शेषरे देवी सावित्री कृपारू तांको जड़े कन्या संतान लाभ हैला। सेही कन्यार नाम रखागला सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदरी, तेजस्विनी और बुद्धिमती थिले। जेतेबेले तांकर विवाह समय आसिला, कौन से राजकुमार तांको योग्य लगिले नहीं। तेबे तांको पिता कहले तुमे निजे निज पई वर बाछ। सावित्री अनेक अरण्य और राज घूरिबा परे से जड़े सरल वेशभूषा पिंधिथिबा किंतु तेजस्वी एवं धर्मपरायण युवक को देखिले। तांकर नाम थिला सत्यवान। सत्यवान जड़े वनवासी राजकुमार थिले। तांको पिता दुम्यसन निज राज्य हराई अरण्य रे बास करुथिले। सावित्री मने मने सत्यवान को निज स्वामी भावे ग्रहण करिनेले। जेतेबेले सावित्री एही कथा तांको पिता को कहिले, सेथिरे उपस्थित देवर्षि नारद थिले। सत्यवान समस्त गुण श्रेष्ठ, किंतु तांकर आयु अत्यंत अल्प। विवाहर ठीक गोटे वर्ष पर तांकर मृत्यु सुनिश्चित। यह सुनी राजा अश्वपति चिंतित हेले और सावित्री को निज सिद्धांत बदलैवा कहले। किंतु सावित्री दृढ़ स्वर रे कहले, मु जाहाकु थरे निज स्वामी भाव ग्रहण कर सारी, किंतु तांको एबे भी बदलाई पारिबी नहीं। तांकर अटल निष्ठा सम्मुखरे समस्ते नमीगले और सावित्री विवाह सत्यवान सह हैला। विवाह पर सावित्री निज स्वामी और ससुर सह अरण्य रे बास करने लगिले। से सेवा, प्रेम और धर्मर पालन करुथिले। धीरे धीरे गोटे वर्ष समाप्त होबाकू लागिला। सावित्री को नारदंकर भविष्यवाणी मन पड़ाकू लागिला। मृत्युर दिन आसबार 3 दिन पूर्व से कठोर व्रत और उपवास आरंभ कले। निर्धारित दिन आसिला। सत्यवान काठ काटिबा जंगल को गले और सावित्री मध्य तांको सह जाइथिले। हठात सत्यवान को मुंड बुलिला और से कहले, सावित्री मो मुंड व्यथा हेउछि। सावित्री तांको निज कोଳରେ शुआई देले एवं किछि मुहूर्त पर सत्यवान शरीर निर्जीव होइगला। सेही समय सेठरे प्रकट हेले यमराज, जी सत्यवान प्राण नेबाकू आसिथिले। यमराजकर सत्यवान प्राण नहीं आगकू बढ़िले, किंतु सावित्री मध्य तांको पछे पछे चलिबाकू लागिले। यमराज कहले, एबे फेरी जाओ, यह प्रकृतिर नियम। सावित्री विनम्रतार उत्तर देले, ଯେଉଁଠାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ ସେଠାରେ ମୋର ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ମଧୁର ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ବରଦାନ ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମାଗିଲେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆଲୋକ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ସତପୁତ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବାର ବରଦାନ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ସତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ନ ରହନ୍ତି ତେବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯମରାଜ ନିଜ କଥାରେ ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରିଦେଲେ। ସତ୍ୟବାନ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଲା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହି କଥାର ସ୍ମୃତିରେ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଟ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତି। आशा करुच्ची बंधुगण आज भिडियोटी आपको बहुत भल लगी। नेक्स्ट अध्याय में नहीं आसबि आ गोटे सुंदर मनछुआ भिडियोटी। जदि आप से पर्यंत मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो ये ही कर दिंतु। आ मो भिडियोटी आपको केमती लगे निश्चिंत कमेंट माध्यम जनातु।
ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ।